हेलो डियर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल इज वेल। टुडे वी विल डिस्कस पॉलीगॉन। So on the request of one of a person, today we will discuss polygon. मीन्स कि जब ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बंद आकृतियां होती हैं, मीन्स कि क्लोज्ड फिगर विथ लाइन सेगमेंट। ये जो वर्ड्स टर्म्स है ना, ये टर्म्स ही आपको क्लियर कर पाएंगे चीज़ों को समझने में, इसलिए टर्म्स को आपको माइंड में रखना है ना। बहुत क्या होता है मैथमेटिक्स में, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सेंटेंस राइटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, राइट ही नहीं कर पाते हैं। तो मैथ में हालांकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं है, बट ये है कि जब आप टर्म्स याद रखेंगे तो टर्म्स को लिखेंगे, ऑटोमेटिक सेंटेंस बन जाएगा। मैं भी आपके केस जैसे था। तो अब जब पॉलीगॉन डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें खुद ही अपने आप सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो चलिए लेट्स डिस्कस व्हाट इज पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन को डिफाइन करने के लिए आपके पास थ्री टर्म्स होने चाहिए। पहला टर्म्स क्या होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर। दूसरा टर्म क्या होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। थर्ड, टू डायमेंशनल प्लेन। ये तीन वर्ड ही डिफाइन कर देंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है। देखिए सबसे पहले लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? डॉट से बने हुए इस तरह के लाइन के एक पार्ट को कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो इस तरह का लाइन सेगमेंट 2D प्लेन, 2D मतलब टू डायमेंशनल, जैसे ये बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल प्लेन पे अगर लाइन सेगमेंट, जैसे एक लाइन सेगमेंट ये हो गया और एक लाइन सेगमेंट और क्या होगा, ये हो गया मिनिमम वाला, दूसरा क्या होगा, ये हो गया, ये तीसरा लाइन सेगमेंट। अब ये फिगर क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया, है ना। ध्यान देना है, लाइन सेगमेंट आपका क्या होना चाहिए? लाइन ही होना चाहिए, ना कि जैसे एक ये कर्व है तो कर्व का एक पार्ट ले लेंगे तो ये लाइन सेगमेंट नहीं कहलाएगा, है ना। यहाँ पे ध्यान देना है, कभी भी आप ऐसे ना करें कि मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ले लिया, दो लाइन सेगमेंट और तीसरा कर्व ले लिया, क्लोज फिगर पे भी हो गया, बट ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। मीन्स कि पॉलीगॉन जो बना है ये दो वर्ड से बना है, एक तो पॉली, दूसरा गॉन। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी, मेनी बहुत सारे। गॉन मतलब साइड्स। तो जब साइड्स, कई साइड्स मिलते हैं और मिलकर के क्लोज फिगर बनाते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीगॉन। बस ये तीन वर्ड दिमाग में रखना है, डिफाइन कर सकते हैं पॉलीगॉन क्या होता है। अब पॉलीगॉन में जब ये पता चल गया कि एक मिनिमम कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए तब जाकर के ये पॉलीगॉन बने, तो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट होगा तब जाकर के आपका एक पॉलीगॉन बनेगा। वैसे तो और भी ढेर सारे लाइंस आप करके बना सकते हैं, इस तरह से ये भी पॉलीगॉन हुआ है, ये भी पॉलीगॉन हुआ 5 साइड्स के। तो आप जितनी साइड्स चाहें आप करके कर सकते हैं। ये हो गया ऑक्टागन जिसको कहते हैं ना। तो पॉलीगॉन बेसिकली 1 2 2 3 4, एक 4 साइडेड वाला आप कर लीजिए, 5, बेसिकली 5 साइड के हो गए। अब इन पॉलीगॉन्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप से। तो मैं मेन आपको समझाते जा रहा हूँ कि जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में अप टू 10th क्लास तक के जो कैंडिडेट स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं इसको। देखिए अब पॉलीगॉन के जो बेसिक मेन टाइप्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं अप टू 9th क्लास, 6, 7, 8, 9, 10, उसमें क्या होते हैं? एक तो आपको ट्रायंगल को पढ़ना होगा, है ना। इसको क्या कहेंगे? 3 साइड्स जिसमें होंगे वो क्या कहलाएंगे? ट्रायंगल, ठीक है। 4 साइड जिसमें होंगे, अभी मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, एंगल क्या है? राइट एंगल है,
ऑब्ट्यूस एंगल है, क्या है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह से अब ये क्वाड्रिलेटरल मतलब मैं एंगल इसकी डिफाइन नहीं किया हूं, आप इसको मैं इसको डिफाइन नहीं किया हूं। क्वाड्रिलेटरल मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, चार साइड है इसलिए क्वाड्रिलेटरल कहा रहा है ना। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। देखिए मेरी हिंदी हो सकती है गलत, आप इस पे मत जाइएगा, मात्राएं गलती हो सकती हैं क्योंकि मुझे, ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया। जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी वो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। इक्विलैटरल, इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर, 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 ये स्क्वायर हो गया। जिसके दो साइड्स आमने सामने के बराबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसमें एक ऐसा भी आता है रोम्बस, काइट नहीं होता है, काइट नहीं होता एक्चुअली, ये ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, ये भी, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसमें सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल्स, ये एंगल सब इक्वल होंगे, पर इसमें क्या होगा, एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, बट साइड्स इक्वल होंगी। तो ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। पैरेललोग्राम आप पढ़ ही रहे हैं, पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दिस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ इंटीरियर सम क्या होगा, 180 होता है। मान लो ये x1 है, x2 है, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 180, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन विच यू हैव टू स्टडी, जिसको आपको पढ़ना है। तो इसमें अब इन सब, पहली बात तो ये फिगर्स आपको समझना जरूरी है और इन सब का एक एक करके प्रॉपर्टीज समझना जरूरी है। तो पैरेललोग्राम चल रहा था, पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हम पैरेललोग्राम की ही आज देखते हैं। मैं जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया हूँ, एक दिन डिटेल में सिर्फ इसी पे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरा क्लियर होगा कि इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। जब हमारे सामने आएगा तो कैसे हम इनका एरिया निकालेंगे, कैसे हम इनकी प्रॉपर्टीज से प्रूव करेंगे थ्योरम को। तो सिंपल सा, जैसे मैंने तो बता दिया आपको ओरली फटाफट, पर क्या हो सकता है कि ये आपके माइंड से स्किप कर जाएगी, इसलिए हम इस पे एक डिटेल वीडियो और बनाएंगे जिसपे आपको फुल डिटेल नॉलेज होगा। हालांकि मैं आज भी बता दिया हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं ना। जैसे कि ये रेक्टेंगल, ये रोम्बस में लिख देता हूं, रोम्बस, ठीक है, एच। ये क्या है, ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो रोम्बस के क्या होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, बट जो मेन प्रॉपर्टी है साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स, है ना, ऑल साइड्स इक्वल टू, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। हाँ, अपोजिट होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उस तरह पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट ये जो है आपका, है ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये सभी एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं 90 डिग्री, है ना, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री। इसमें एक चीज और है, डायगोनल जो बनेगा वो क्या बनेगा, डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री बनाएंगे, है ना। यहाँ ये जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में भी आपका ये 90 डिग्री बनेगा, है ना, 90
ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स बराबर हैं। तो इस तरह से ये पॉलीगॉन की थोड़ी प्रॉपर्टीज और बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आज का मेन टास्क है क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम रिक्वेस्ट ऑन फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड, सो लेट्स टू डू वन। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, पहला क्वेश्चन क्या था कि एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है जो कि पी क्यू आर है ना। क्वेश्चन में एबीसीडी है बट हम यहाँ पे पी क्यू आर नाम देते हैं ना, पी क्यू आर एस नाम दे दिया। अब इस पैरेललोग्राम में एक बाइसेक्टर्स है जो कि पी एस पी क्यू को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये गया जाके मिलेगा, और Q से भी बाइसेक्टर्स जा रहा है ना, Q से भी हम इसको जो बाइसेक्ट कर रहा है इसको हम O मान लेते हैं, O। तो क्वेश्चन यही है कि प्रूव कीजिए एंगल POQ क्या है, 90 डिग्री का है, यही क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन जो है वो है कि जो पीओ लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, बाइसेक्टर लाइन पीओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPS, मतलब QPS एंगल का बाइसेक्टर है। उसी तरह से QOS लाइन QOS बाइसेक्टर ऑफ एंगल RQP, क्लियर। अच्छा, जब ये बाइसेक्टर हो गया है ना, बाइसेक्टर हो गया तो इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वली डिवाइड करेगा। अब ये जो भी एंगल होगा उसको इक्वली डिवाइड करेगा। वैसे इधर का ये बाइसेक्टर है तो इस एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। एंगल PQR जो भी है ना, एंगल PQR जो भी है उसको क्या करेगा, एंगल PQR या RQP बातें की है, इसको क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है और ये गिवन है। कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जो कि मैं बार बार कहता हूं। कैसे सोचेंगे, जो प्रूव करना है उसकी प्रॉपर्टी अपने माइंड में ले आएंगे, है ना। चलिए हम ले आते हैं एक बार। ये एक मैंने बना दिया ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल क्या है, बाइसेक्टर्स है इसका, और ये जो लाइन है इस लाइन का बाइसेक्टर है, इस लाइन का ये बाइसेक्टर है, ठीक है। अब तो कुछ गड़बड़ समझ रहा है, पहले ऐसे बना लेते हैं, एंगल भी बना लेते हैं। ये बन गया, इसको O कर दीजिए, इसको P कर दीजिए, इसको Q। ये क्वेश्चन का फिगर हो गया, ये हमने आपको समझाने के लिए बना दिया, ठीक है। आप चाहे तो ऊपर का भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, RS, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये जो है ये बाइसेक्टर्स है QOS और POR बाइसेक्टर है SPQ का, ठीक है। देखिए हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, फिर से मैं बता रहा हूं कि हमें इसको क्या लाना है, ये 90 डिग्री लाना है, ठीक है। हमारे पास दिया क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें ये बाइसेक्टर्स हो गया, तो एक अब हमको इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी कि ये जो ट्रायंगल है अगर 90 डिग्री होगा, ये जो ट्रायंगल है POQ, ट्रायंगल POQ, ये राइट एंगल ट्रायंगल तभी होगा, ठीक है, जब ये 90 डिग्री होगा, जब ये 90 डिग्री होगा। तो अब क्योंकि
हमने हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम, हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम। अब हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है कि एंगल पी, ये जो एंगल पी है ना, ये पूरा जिसको हम क्या कह देते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स डिग्री है। और एंगल क्यू जिसको हम कुछ भी मान लेते हैं, एंगल क्यू को मान लीजिए वाई डिग्री, ठीक है। एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। प्रॉपर्टीज है, क्लियर है ना। इसको प्रूव भी कर दूंगा मैं, अगर आप कहेंगे तो अभी प्रूव कर देते हैं क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होता है आपस में जोड़ने पे 180 ही आएगा किसी भी हाल में, समझो, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। अब क्योंकि SPQ का बाइसेक्टर है तो ये डिवाइड हो जाएगा, x/2 हो जाएगा ना भाई, ये x/2 हो गया, ये भी x/2 हो गया। उसी तरह से ये एंगल जो भी है इसको क्या माना गया था, y माना गया, तो ये y/2 हो गया और ये भी y/2 हो गया। ये हमें पता ही नहीं है क्या है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में है ना, ये दोनों P और Q को ऐड कर लेते हैं। भाई देखिए जब एंगल P प्लस एंगल Q कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 180 हो रहा है। अब हम दोनों का आधा कर दिए, मतलब एंगल x/2 एंगल x का आधा कर दिए और एंगल y का भी आधा कर दिए, एंगल y का आधा कर दिए मतलब y/2 इक्वल टू, तो इसका भी करेंगे 180/2 हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल x/2 प्लस एंगल y/2 इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव हो गया। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल P/2 प्लस एंगल Q/2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कब आया, क्योंकि द सम ऑफ PQO, एंगल PQO का जो सम होगा, एंगल P प्लस एंगल Q, पूरा नहीं लिखना है ना, ठीक है। फिर से एक बार आपको बताते हैं, इंट्राएंगल POQ, POQ हमें पता चल गया, एंगल QPO इक्वल टू x/2 पता चल गया, और एंगल OQP इक्वल टू y/2 पता चल गया, है ना। और ये भी पता चल गया है वहां से x/2 प्लस y/2 क्या है 90 है, ये हमें पता चल गया है जब हम पहले सॉल्व किए हैं। अब ट्रायंगल के सम ऑफ all three angles is equal to 180. So we know that angle QPO plus angle POQ plus angle OQP इक्वल टू 180 होता है ना, OQP। तो QPO जो है ना, QPO मतलब QPO कितना x/2 है, x/2 प्लस POQ नहीं पता है, एंगल POQ नहीं पता है, OQP पता है क्या है, y/2 है, ठीक है, इक्वल टू 180। अब देखिए इन दोनों को एक साइड कर लीजिए, x/2 प्लस y/2 प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180। अब ये दोनों सम, इन दोनों सम का क्या है, ये 90 डिग्री है ना, यहाँ पे आप 90 लिख लीजिए, 90 प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल POQ is equal to 90 degree, hence it is proved। तो क्वेश्चन छोटा है पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको और भी चीजें बता दी।
तो इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कि एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, ये टेढ़ा बन रहा है तो एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड की लेंथ जो है पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर 160 सेंटीमीटर है और वन साइड कितना है 50 है। बहुत आसान है, वन साइड क्या हो गया 50 हो गया। अब आपको समझना है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका वन साइड 50 है, आप किसी को भी 50 कर लीजिए जो छोटा होगा उसी को, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक साइड आपका छोटा होता है एक साइड बड़ा होता है। अब ये 50 हो गया, ये नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, पर पूरे का पेरीमीटर कितना है 160 है, पूरे का पेरीमीटर हम इसको PQRS नाम दे देते हैं ना। तो अगर SP क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, PQRS क्या है, एक इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। जब ये पैरेललोग्राम है तो PS इक्वल टू होगा QR या RQ, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड SR इज इक्वल टू होगा PQ, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेललोग्राम में, एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये प्रॉपर्टीज है, पर प्रॉपर्टीज को कितना यूज करना है वो हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। पेरीमीटर 160 है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP इक्वल टू 160, है ना। अब देखिए SP की तो वैल्यू 50 दी हुई है, आपने रख दिया, है ना, पर जो SP है, जो SP या PS है वही QR भी है, इट मीन्स कि हम यहाँ पे 50 रख सकते हैं। RS की वैल्यू जो है वही PQ की वैल्यू है, इट मीन्स कि हम यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, इसको x मान लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे, इसको x मान लीजिए, ये तो 50 होगा ही, इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो ऑल साइड्स मतलब x प्लस x, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 160, क्लियर। तो 2x प्लस 100 इक्वल टू 160, तो 2x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 60 बाई 30, 60 बाई 2, तो x इज इक्वल टू 30। तो ये जो साइड होगा ये कितना होगा, ये जो साइड होगा 30 सेंटीमीटर का होगा, 30 सेंटीमीटर का। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है पेरीमीटर इक्वल टू 2l प्लस b, ऐसे कर सकते हैं डेल्टी। तो जब 2 × l प्लस b होता है तो एक दिया हुआ है, पेरीमीटर 160 है, l दिया हुआ है 50, पूछ रहा है, तो इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपका 50 प्लस b, माइनस कर देंगे 80 माइनस 50 इक्वल टू b, ये आ गया 30, इससे भी हो गया। और आसान तरीके से, है ना, और अनदर मेथड, दूसरे तरीके से, तो ये आंसर हो गया। ये समझने के ऊपर है, कॉन्सेप्ट समझ ले तो चाहे जैसे सॉल्व कर ले। ये थोड़ा बुकिश सेंटेंस, बुकिश टर्म्स हो गए, ये आप सिंपल वैल्यू पुट अप करिए फॉर्मूले में, ये भी सही है, बहुत सारे को। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन था। नाउ 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का।
थोड़ा सा आपका पॉलीगॉन का एक अनदर टाइप के बारे में बोला गया है कि एक रोम्बस है। क्या है? रोम्बस। रोम्बस कैसे बनता है? जब भी रोम्बस की बात आए दिमाग में आपको पतंग बनानी है ना? और हम मान के चलेंगे कि पतंग जो होती है उसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, मीन्स रोम्बस के जो ऑल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, पतंग के तो नहीं होती है। तो अब जब ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, जब भी आप पॉलीगॉन की बात करेंगे, किसी भी ज्योमेट्रिक टर्म्स की बात करेंगे, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, एटलीस्ट आपको कुछ प्रॉपर्टीज उसकी पता हो। अगर नहीं पता है तो आपको उसकी पहले प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज जाने आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अब ये एक रोम्बस है, रोम्बस का पेरीमीटर दिया हुआ है जो कि 125 है। 125 पूछा जा रहा है साइड क्या होगा इसका, इसकी साइड क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाम दे देते हैं PQRS, है ना। अब हमें साइड्स क्या है, कुछ भी मान लीजिए। साइड ए अगर होगा तो सभी ए होंगे, क्योंकि रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, होता है ना। हाँ होते हैं। तो जब ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हैं? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 4 इंटू ए। सेम उसमें भी ऐसे ही होता है। किसमें? स्क्वायर में। स्क्वायर में तो ऐसे ही होता है। पेरीमीटर का बस फॉर्मूला सेम है, बाकी चीज का मत समझना। स्क्वायर ये हो गया, इसके ऑल साइड्स बराबर है, बट एंगल्स इसमें 90 डिग्री एंगल्स भी बराबर होते हैं, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। ये रोम्बस है, रोम्बस, और ये आपका स्क्वायर है। तो स्क्वायर रोम्बस में डिफरेंस यही है कि रोम्बस के एंगल्स आपस में डिफरेंट होते हैं, अपोजिट्स आर सेम, बट सभी बराबर नहीं होता। लेकिन स्क्वायर में ऑल द एंगल्स आर इक्वल, मतलब 90 डिग्री होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगे। रोम्बस में साइड्स भी इक्वल होंगे पर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, एंगल सिर्फ अपोजिट के बराबर होते हैं। तो ये डिफरेंस है रोम्बस और स्क्वायर में। तो बट पेरीमीटर की बात करें तो दोनों का पेरीमीटर फॉर्मूला सेम होता है, 4 इंटू ए। फॉर्मूला बना कैसे है? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ए ए ए ए, 4 ए हो गए तो इसमें 4 ए हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। 125 आप रख दीजिए यहाँ पे, इक्वल टू 4a। तो a इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 4। तो a इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 1 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 31.25। तो जो साइड होगा वो क्या होगा? 31.25 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।